अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये एनालिसिस समटाइम 2 से 3 दिन काम करते हैं और बाद औक़ात पूरा वीक काम करते हैं। मेरे ये एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को रीड किया है और इस वीक में फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप देखें, ये मंडे 18 अगस्त को चेक करें, कोई यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएं 19 अगस्त मंगल वाले दिन, 19 अगस्त मंगल वाले दिन भी आप देख सकते हैं कोई यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है। तो जो करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं वो फिर कैनेडियन डॉलर पे ट्रेड कर सकते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। 20 अगस्त बुध को अगर देखें तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। नीचे चले जाते हैं, ये देखें, ये रात को 11 बजे यूएसडी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। तो इस टाइम आपने ज़रा केयरफुल होकर ट्रेड लेनी है, क्योंकि इस टाइम मार्केट में मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। जुमेरात 21 अगस्त को दो न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, और दूसरी न्यूज़ है ये, अगर आप देखें शाम को 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ठीक है। अगर तो ये डाटा ग्रीन में आता है तो देन हम गोल्ड को सेल करेंगे। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में देख लें, 227 फोरकास्ट है। अगर ये डाटा इसमें आता है तकरीबन 260 के आता है या 190 के करीब आता है, तो देन हम इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस डाटे में ट्रेड करने का तरीका कार ये है कि इसमें कम से कम जो है ना आपका 25 से 30 हज़ार का जो है ना वो डिफरेंस हो। ठीक है। अगर बहुत कम डिफरेंस है, जैसे ये तीन प्रीवियस देखें तो ये 3,000 4,000 का डिफरेंस था, तो इस पर ट्रेड नहीं बनती। अगर तो ये 40,000 पॉजिटिव आता है या 40,000 नेगेटिव आता है डाटा, तो देन हम इसमें गोल्ड में जो है ना बाय और सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर डाटे में डिफरेंस कम है तो फिर आपको मैं मना करूंगा कि इस पर ट्रेड ना करें। ठीक है। और ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 6:45 पे है, इसको भी देख लीजिएगा। अगर ग्रीन और रेड जो भी डाटा आता है फिर उस हिसाब से आप गोल्ड में बाय और सेल की ट्रेड करेंगे। अच्छा, फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग भी होती है, तो फ्राइडे को देख लें यूएसडी की कोई है। फ्राइडे को 7 बजे, शाम 7 बजे एफईडी चेयर पाउल स्पीक्स, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं पाउल साहब, उनकी स्पीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आप को देखने को मिलेगी मार्केट में मैनिपुलेशन। अब देखना पड़ेगा कि वो अपनी स्पीक में क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग गोल्ड की ट्रेड प्लान करेंगे स्पीक के बाद। ठीक है। अच्छा, ये तो अपकमिंग के हो गए फंडामेंटल्स। ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है इस अपकमिंग वीक में। तो ये आप लोगों के सामने मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा 4 आवर का टाइम फ्रेम इस वक्त ओपन है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। अब ये मैंने अपने कुछ लेवल्स हैं और मेरी ये लेवल्स वाली जो स्ट्रेटजीज है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ सप्लाई जोन्स के लेवल बने हुए हैं और ये नीचे डिमांड जोन्स के लेवल हैं। ठीक है। और ये फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट क्लोज हुई है वो 33-35 पर हुई है क्लोज। ठीक है।
तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, ठीक है, तो उसमें मार्केट ने तकरीबन 100% जो है उसी तरह वर्क किया है, ठीक है। एक ये जो फ्राइडे गुजरा उससे जो पिछला फ्राइडे था उसको एनएफपी की न्यूज़ थी, और इस एनएफपी की न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी, तकरीबन 500-600 पिप्स मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाते हुए ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई थी, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि मार्केट ऊपर गई है 3407-8 के लेवल पे, ठीक है। और मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया भी था, और मेरे इस एनालिसिस को देखते हुए मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्रेड भी ली, बाय लिमिट ऑर्डर लगाए हुए थे, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो लेवल है आपका 3340 से लेके और 3300 तक, यहाँ एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ये आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी है, और इस लेवल पे फेयर वैल्यू गैप है, और इसके नीचे एक प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिनेरियो को लास्ट वीक जो सिनेरियो था उसको देखूं, तो ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप को इस वक्त मार्केट मिटिगेट कर चुकी है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30% या 35% जो है मार्केट मिटिगेट किया है इस फेयर वैल्यू गैप को। पर मैं अपकमिंग वीक में भी मार्केट को मज़ीद सेल में देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट मज़ीद यहाँ से सेल जाती है तो कितना सेल जा सकती है, ठीक है। इसके 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप के 50% तक आती है और यहाँ से आपको प्रॉपर विक रिजेक्शन मिलती है, ये 33-20 का एरिया बनता है, ठीक है। यानी यहाँ से मार्केट विक मार के इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा बाय जाए, ठीक है। पर अगर इस 33-20 के एरिया के नीचे कोई प्रॉपर 1 आवर की कैंडल बीरिश कैंडल क्लोज होती है, तो फिर मैं मार्केट को मजीद सेल में देखूंगा, और किस लेवल तक देखूंगा, फिर मार्केट पॉसिबल है कि ये जो नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, इसको टच करे, और ये एरिया बनता है 3285 से लेके 3295 का, 3285 से लेके 3295 का जो एरिया यहाँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट इसको मिटिगेट करके दोबारा ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से आप जो है एक बाय की स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अगर तो अमेरिका की इकॉनमी अच्छी है, ठीक है, और क्या कहते हैं डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो गोल्ड जो है वो डंप करता है, यानी गोल्ड सेल में जाता है, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक जितनी भी फंडामेंटल न्यूज़ आई हैं उसमें अमेरिका की इकॉनमी बेहतर हुई है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड में डंप देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वीक में कि मार्केट जो है वो 2 या 3 दिन जो है वो सेल में रहे, ठीक है। इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाए बाय में, ठीक है। और अगर इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है और ये 3284 के नीचे कोई भी बीरिश कैंडल 1 आवर की क्लोज होती है, तो फिर मैं मार्केट को मजीद सेल में देखूंगा ये 3250 के लेवल तक, ठीक है। ये एक डिमांड जोन एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय की एक अच्छी ट्रेड स्विंग प्लान कर सकते हैं अगर हम इसको, और अगर मार्केट ये 3250 के नीचे प्रॉपर बीरिश कैंडल 1 आवर की क्लोज करती है, तो फिर हम लोग इसको मजीद सेल में देख सकते हैं। ये मेजर डिमांड जोन का एरिया बन रहा है, ठीक है। इस लेवल तक देख सकते हैं, ये लेवल बन रहा है तकरीबन 3220 का, 3210 से 3220 का एरिया बन रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप बाय की ट्रेड स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उस ट्रेड को होल्ड रखें 3-4 दिन, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है। पर अभी जो इम्पोर्टेंट जोन है ना, वो ये वाला जोन एरिया है, ये वाला इम्पोर्टेंट जोन है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ये जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है,
मेरे अपने एनालिसिस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मार्केट इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो मिटिगेट करेगी, मिटिगेट करने के बाद ही ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे आपने ख़ास नज़र रखनी है और इस डिमांड जोन पे आपने ख़ास नज़र रखनी है, जहाँ से आप जो है एक अच्छी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड। ठीक है, और वो दूसरा सिनेरियो भी मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 3320 के एरिया से अगर आपको कोई बिग रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है, और किस लेवल तक जा सकती है, ये वाला लेवल बनता है 3370 का लेवल। ठीक है, और अगर मार्केट 3378 के ऊपर कोई प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज करती है 1 आवर की, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो ये 3400 से 3410 का लेवल होगा। ठीक है, और अगर मार्केट प्रॉपर बुलिश कैंडल 1 आवर की ये 3400 के ऊपर क्लोज करती है, ये वाला जो लेवल है, अब ये देखिए लास्ट वीक भी बड़ी कोशिश की है बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की, पर सेलर्स उसके ऊपर हावी थे, 4-5 दफ़ा ट्राई की है, पर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो सका। आप देखें कि बड़े टाइम फ्रेम पे को सारी यहाँ से बिग रिजेक्शन मिली हैं, कोई भी कैंडल प्रॉपर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यानी 1 आवर पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, जो कि ये बनता है 3404 या 5 का लेवल, तो फिर हम मार्केट को मजीद बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लेवल बनता है 3440 से 3450 का लेवल बन सकता है। ठीक है, तो ये मेरे अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।